पुरजन मिलहि न कहीं कछु गावहीं जोहारहीं जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहीं भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। आठ बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दबारी। आवत सुत सुनी कई कै नंदिनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मनु नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दब लाई की राती। सूत ही सो सोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाता। महाराज जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। महाराज जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है मेरी सब माताएं, कहाँ है सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पूर्व पगु धारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। तात तात हाथ सुनत भरतु भय विवश विषादा। जनु सहमेव करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत नो देखन पायूं तोहि, तात नो राम ही सौंपे हु मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संवारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदि हु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरने। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करने शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी।
भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पउ जानी जिय थकित रहे धरी मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलोकी सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राऊ नहीं सोचै जोगु, विधई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी स मेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे नो मारे मोही, पेड़ काटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाँ, यदि मेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला।